Hello everyone, welcome to BB Law classes. Today I am going to tell you how to read Bare Acts that will help you in preparing for your judiciary and law competitive exams. So let's begin with our video. So first thing, when you start reading your Bare Act, आपको ये ध्यान में रखना है कि बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। अगर आप पेशेंट नहीं हो तो आप बेयर एक्ट को नहीं रीड कर सकते हो। पेशेंस चाहिए बेयर एक्ट्स को समझने के लिए और रीड करने के लिए, और आपको उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बेयर एक्ट्स को रीड कर सकते हो, अदरवाइज आप उनको नहीं रीड कर सकते हो। सो आज मैंने आपको सीपीसी का बेयर एक्ट लिया है, मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगी कि आपको बेयर एक्ट्स को कैसे रीड करना है। ठीक है, किसी भी बेयर एक्ट को रीड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको उसका इंडेक्स एक बार आपने देख लेना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। लाइक इसमें दिया हुआ है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स इन जर्नल, एक बार आपको इंडेक्स के गो थ्रू हो जाना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले आपने जब भी हम किसी बेयर एक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले उसका ये पढ़ते हैं कि वो कब कमेंस हुआ था, कि बेयर एक्ट कब आया था, कब फोर्स में आया था और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखती हैं। सो आपने यहाँ पे इसको जब भी आप बेयर एक्ट को पढ़ो और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कोई पढ़ी है तो आपने साथ के साथ उसको हाईलाइट करते जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है। इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 को, ये फोर्स में आया था 1 जन को। तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। ये मेरा पुराना है बेयर एक्ट, ये अब जो J&K पे भी एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो आपको जो नया वाला बेयर एक्ट है या तो आप वो ले लेना, नहीं लेना है तो आप अपने वाले बेयर एक्ट में करेक्शन कर लेना। सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट, आपको हमेशा कोई भी हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो हमें डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। डेफिनेशंस हमेशा स्टार्टिंग में ही दी होती हैं, सेक्शन 2 में, ऑलमोस्ट सेक्शन 2-3 में ही दी होती हैं। वो इसलिए स्टार्टिंग में दी होती हैं डेफिनेशंस, ताकि आप जब आगे सेक्शंस को रीड करो तो आपको सेक्शंस ऑर्डर्स को जैसे आप इसमें रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिक्री को क्या कहते हैं। अब डिक्री की डेफिनेशन है तो ये इतनी सी, पर इतनी सी में ही बहुत कुछ है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ो तो आपको जैसे ये डेफिनेशन है आपको इसको ब्रेक कर लेना है। आपको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है आपको इसको सेंटेंसेस में, पार्ट्स में। अब जैसे इसका मीनिंग दिया हुआ है, मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। अब आपको पता होना चाहिए कि एडजुडिकेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि एडजुडिकेशन का मीनिंग क्या होता है तो आप इसको रीड, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि डिक्री का मीनिंग क्या होता है। एडजुडिकेशन का मीनिंग क्या होता है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ ए मैटर इन डिस्प्यूट। अब वो कैसे आपको पता चलेगा, या तो आप लॉ की डिक्शनरी साथ साथ रेफर कर सकते हो, या फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप साथ में एक टेक्स्ट बुक ले लेना जब भी आप स्टार्ट करो बेयर एक्ट्स को रीड करना। लाइक जैसे ये सीपीसी की टकवानी की बुक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने जैसे अपनी ये बुक खोली, आपने स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एडजुडिकेशन का मीनिंग क्या होता है, अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर इन डिस्प्यूट। सो ऐसे करके आपने इन चीज़ों को रीड करना है। जब आप ऐसे रीड करोगे इन चीज़ों को, ठीक है, तो आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं ये समझ में आता है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख लेना है इसका मीनिंग साथ साथ। अब आगे दिया हुआ है, ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। अब प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री क्या होती है वो नीचे इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी आपने क्या करना है, जैसे अब सीपीसी है, बहुत ज़्यादा ये लेंथी प्रोसीजरल लॉ है, लेंथी सब्जेक्ट है, तो आपने नोट्स बनाते जाने हैं। साथ के साथ आपने एक नोटबुक ले लेनी है, आपने उसमें नोट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो आप जब नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे सब्जेक्ट को तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए हमें नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स, ताकि हमें लास्ट में दिक्कत ना आए। सो ये तो रहा आपने जैसे डेफिनेशंस आपने पढ़ ली, साथ साथ आप डेफिनेशंस पढ़ते गए, सारी आपने डेफिनेशंस सपोज ये आपने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जितने भी ये इम्पॉर्टेंट आपने इसको पढ़ते जाना है। जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके सेक्शंस होते हैं, टाइटल्स होते हैं, आपने उनको हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, जब आप हाईलाइट करोगे चीज़ों को तो आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको वो डायरेक्टली दिख जाएंगे और आप उनको रिवाइज ईजिली कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हो, एक आपने स्टिक नोट्स आते हैं। आप क्या कर सकते हो कि कोई भी इंपॉर्टेंट जैसे केस है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने अपनी टेक्स्ट बुक से ली, तो आप साथ साथ उसके क्या कर सकते हो, आप स्टिक नोट्स पे लिख के यहाँ पे ऐसे करके इसको पेस्ट कर सकते हो, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको टेक्स्ट बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े।
और आपने क्या करना है, जब भी आप पढ़ने की ये कोशिश करोगे आपने हमेशा इंटरलेट करके ही पढ़ना है चीज़ों को। जैसे मैंने आपको पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी आपको मैंने बताया था, जब भी आप इंटरलेट करके आप चीज़ों को पढ़ते हो तो वो आपको ईजी रहती हैं याद करनी। जैसे इसमें इंटरप्लीडर सूट है, अब 88 में तो दिया हुआ है वेयर इंटरप्लीडर सूट्स में भी इंस्टीट्यूटेड। अब इसका ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 35। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे एविडेंस एक्ट है तो आपने इंटरलेट करके पढ़ना है, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन है तो कॉर्पोरेशन का कौन सा सेक्शन है, तो हमेशा जब भी इंटरलेट करके पढ़ोगे चीज़ों को तो आपको वो ईजी रहेंगी और बेयर एक्ट को ये लर्न करने में आसानी होगी आपको। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको जैसे कोई चीज़ें होती हैं, कोई सेक्शंस होते हैं, वो डायरेक्टली उनके नहीं दिए होते हैं कि ये इसको ये कहते हैं, बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे एविडेंस एक्ट है उसमें सेक्शन 6 है, वो रेस जेस्टे कहते हैं उसको, ठीक है, बट उसमें डायरेक्टली टाइटल नहीं दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए। अब डाइंग डिक्लेरेशन है, वहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन है और सब सेक्शन के अंडर है वो। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये सारी पता होनी चाहिए। ऑलवेज मेंटेन ए नोटबुक, ठीक है, और इंटरप्रेट करने की कोशिश करो बेयर एक्ट्स को जितना हो सके। और सबसे मेन जो चीज़ है, आपको इनको बार बार पढ़ना है। जैसे आप बार बार पढ़ोगे एवरी टाइम यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम उनको इंटरप्रेट करते हैं। जब आप बेयर एक्ट्स को पढ़ोगे सबसे पहले तो आपको हमेशा बेयर एक्ट ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। 5-6 बार उसको पढ़ो, रीडिंग दो, चाहे नहीं भी समझ में आ रहा है, नहीं भी कुछ दिमाग में जा रहा है, फिर भी उनको पढ़ो। कुछ तो दिमाग में जाएगा, कुछ तो समझ में आएगा, कोई तो चीज़ें, ठीक है, दिमाग में जाएंगी ना एक बार सामने उसको देखोगे। तो टेक्स्ट बुक रेफ़र करो। सो यही सबसे अच्छा वे होता है बेयर एक्ट्स को ऐसे पढ़ने का, और कोई वे नहीं है, ठीक है। आप खुद ही पढ़ सकते हो अपनी, ठीक है। पेशेंस रखो हमेशा बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे ही पढ़ोगे उसको हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए नोट्स बना लो। अगर आप चाहते हो, ठीक है, मैं नोट्स, आप हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, ठीक है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।